साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने बेहतर किया है, अच्छी स्थिति में है। उनका भी मैसेज और फ़ोन कॉल्स आदि आ रहा है कि सर क्या स्थिति रहेगी हमारी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कतिपय कारणों से पेपर अच्छा नहीं हो पाया। वो पेपर में बहुत बेहतर नहीं कर पाए, सिलेक्शन की स्थिति में नहीं है, इंटरव्यू की स्थिति में नहीं है, परेशान हैं, मानसिक दबाव है उनके ऊपर। मानसिक तनाव स्वाभाविक भी है क्योंकि 2022 की परीक्षा 4 साल बाद संपन्न हुई है। उस परीक्षा में उनको आशा थी, अपेक्षा थी कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे और हमारा बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो दूर हो जाएगा, एक आदत नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमेशा सारी चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं होती हैं। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। जब सही समय आएगा तो निश्चय ही सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा। थोड़ा सा मजबूत बने, थोड़ा सा धैर्य धारण करें। सही समय आने पर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ये आपको स्मरण रखना है कि हमेशा आपके मन की सोची हुई चीज़ें नहीं होती। बहरहाल आप लोग हताशा, निराशा और कुंठा से बाहर निकलें। जिन लोगों की स्थिति बढ़िया है उन लोगों को भी प्रयास करते रहना है, और जिनको अब ऐसा लग रहा है कि हमारी स्थिति वर्तमान परीक्षा में ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं कर पाए, उनको जी जान से आगामी परीक्षाओं के लिए लग जाना है। हम आपसे बहुत दिनों से बातचीत करना चाह रहे थे, कतिपय व्यस्तताओं की वजह से हम आपसे रेगुलर बातचीत नहीं कर पा रहे। इसका हमें मलाल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अब हम आपसे डेली बातचीत करें, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार मैसेज भेज रहे हैं कि सर डेली आप बातचीत किया करें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम डेली आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, हम अपने लगभग वीडियो में आपको बताते चले आए हैं कि 2026 आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपका 2022 वाला एग्जाम बेहतर नहीं गया, उससे बाहर निकले, गोली मारे। आपको बता दें, आगामी वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी की आ रही है। पहले तो जून लास्ट तक, नहीं तो जुलाई में आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। इतने सारे अवसर हैं आपके समक्ष। हताशा किस बात की, कुंठा किस बात की? लगे रहें, प्रयास करते रहें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ, 2026 टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो आपको जुलाई तक देखने के लिए मिल जाएगा। हम हमेशा से आपसे बातचीत करते चले आए हैं कि अभी आपको एक यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने के लिए और मिलेगी। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, आप लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन आप यकीन माने यूपी टीजीटी पीजीटी की एक वैकेंसी आपके लिए आ रही है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, जनवरी फरवरी से आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि यूपी में चुनाव है। जनवरी फरवरी से पहले ये लोग एग्जाम वगैरह सारी चीज संपन्न करवाएंगे। पूरी भर्ती प्रक्रिया ये लोग संपन्न करवाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि जो भी आयोग के मेंबर इत्यादि हैं उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो अपने जाते जाते एक वैकेंसी क्लियर करने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाएगा। साथियों, अब यूपी टीजीटी पीजीटी जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है उससे जुड़े हुए कुछ जरूरी सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दें। साथियों, आप लोगों का पहला सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्या यूपी टीजीटी नए विज्ञापन में टेट की अनिवार्यता होगी? आपको बता दें, अभी ऐसी कोई सूचना आयोग की तरफ से प्राप्त नहीं है। टेट वगैरह की अनिवार्यता जहां तक संभव है नए विज्ञापन में टीजीटी के लिए नहीं रहेगी। दूसरा सवाल, क्या एज लिमिट लागू होगी? आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग में 40 वर्ष एज लिमिट लागू कर दी गई है, चाहे एलटी का हो, जीआईसी प्रवक्ता का हो या जीडीसी का हो, वहां पर 40 वर्ष एज लिमिट लागू है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है, इस बार, जी हाँ, इस बार के विज्ञापन में एज लिमिट से राहत प्रतियोगी छात्रों को दी जाएगी। अभी चूंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, इसलिए आयोग के द्वारा कोई कठिन निर्णय नहीं लिया जाएगा। जिनकी आयु सीमा 40 पार हो चुकी है उनके लिए एक बेहतर अवसर है, सुनहरा अवसर है कि इसमें फॉर्म भरें और मेहनत करके सफलता हासिल करें। क्योंकि मान के चलिए, एज लिमिट में छूट सिर्फ और सिर्फ इसी विज्ञापन में होगा। इसके पश्चात जो भर्तियां होंगी उसमें एज लिमिट जरूर लागू कर दिया जाएगा। आप लोगों के द्वारा जीएस को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर क्या जीएस लागू हो जाएगा सब्जेक्ट में, जीएस को ऐड करेंगे? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यहाँ पर भी सब्जेक्ट और जीएस का रेशियो 70 और 30 का हो सकता है। बिल्कुल आप लोग इस बात को जान लें, जीएस लागू हो सकता है, 70 और 30 का रेशियो
हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आयोग परीक्षाओं को लेकर कुछ न कुछ नवीनता चाह रहा है, लोक सेवा आयोग को फॉलो करना चाह रहा है। इसलिए जहां तक संभव है 70 और 30 का रेशियो आपके विषय और जीएस को लेकर लागू हो सकता है, आयोग के द्वारा किया जाए। नेगेटिव मार्किंग को लेकर आप लोग कंफ्यूज हैं कि क्या प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें, अभी नेगेटिव मार्किंग कोई सूचना नहीं है। फिलहाल जो नया विज्ञापन आ रहा है उसमें जहां तक मेरा अनुमान है नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो पीजीटी बनना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास बीएड नहीं है। आपको बता दें, आयोग में जैसी चर्चा चल रही है, जैसा विचार आयोग के द्वारा किया जा रहा है, सहानुभूति के आधार पर जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है उसमें जहां तक संभव है बीएड पीजीटी के लिए अनिवार्य नहीं किया जाए। सहानुभूति के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को एक अवसर दिया जा सकता है जिनके पास बीएड नहीं है। हालांकि अभी कोई ऐसा ठोस निर्णय आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन आयोग की मीटिंग इत्यादि में इस विषय पर विचार चल रहा है कि सहानुभूति के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके पास बीएड नहीं है एक बार उनको छूट दिया जाए। अभी बीएड को लेकर आयोग के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन आयोग के द्वारा जो भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा उस पर शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग अपने पक्ष को मजबूत रखने के लिए ज्ञापन इत्यादि दे सकते हैं आयोग में जाकर, जिससे आपका पक्ष मजबूत हो और आयोग के द्वारा सहानुभूति पूर्वक आपके विचार किया जाए और एक बार आपको अवसर दिया जाए। हालांकि आप लोग ये जान लें कि आयोग की मीटिंग में इस विषय पर विचार चल रहा है कि जिनके पास बीएड नहीं है उनको एक अवसर सहानुभूति के आधार पर प्रवक्ता के लिए दिया जाए, उनको सम्मिलित किया जाए। साथियों, यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें, पहले तो जून लास्ट में, नहीं तो 15 जुलाई से पहले पहले आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। हमेशा से आयोग का ये नियम रहा है कि एक भर्ती संपन्न कराते कराते आयोग दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी कर देता है। आयोग के पास अध्याचन इत्यादि प्राप्त भी हो गए, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। जो भी प्राथमिकताएं हैं विज्ञापन जारी करने को लेकर उनको पूरा करने के पश्चात आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो जो छात्र हताश हैं, निराश हैं, जिनका पेपर बेहतर नहीं गया है, हताशा की कोई बात नहीं है, निराशा की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए, 3-4 महीने आपको और अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल इत्यादि को लेकर के लगभग 23-24 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा, जो बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चय इस भर्ती में आप लोगों को कल्याण हो जाएगा। तो हताशा छोड़ दें, निराशा छोड़ दें, आपका पेपर कैसा गया गोली मारें उसको ध्यान ही मत दें। अब निश्चिंत होकर के आगामी जो विज्ञापन आ रहा है उसके लिए आप लोग तैयारी करें। कोई भी तैयारी ध्यान रखें, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं हो पाएगी। अगर आपको किसी परीक्षा में सफल होना है तो 6 महीने साल भर पहले आपको उसके सिलेबस को रखकर उस पर काम करना होगा। तो हताशा और निराशा से अब कुछ बदलने वाला नहीं है। आपने जो पेपर दे दिया वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भविष्य में जो परीक्षाएं होने वाली उसमें आप सुधार कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का पेपर अच्छा गया है यूपी टीजीटी पीजीटी हायर 2022 का, उनको भी निश्चिंत होकर नहीं बैठना है, तैयारी करते रहना है, मेहनत करते रहना है। 2022 की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें सम्मिलित होना है, उसके लिए भी प्रयास करते रहना है। साथियों, बिल्कुल निश्चिंत रहें, चूंकि चुनावी वर्ष चल रहा है। जनवरी फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग के जो भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा 2027 में। इसलिए आयोग के जो भी सदस्य इत्यादि हैं, उनकी जो भी टीम है, उनका प्रयास रहेगा कि जाने से पूर्व, कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जो भी विज्ञापन 2026 में जारी हो रहा है उसको पूर्ण करा लिया जाए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जनवरी फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले यूपी टीजीटी पीजीटी हायर इत्यादि जो भी वैकेंसी आएगी उसका कार्य पूर्ण करने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल हताश ना रहें, निराश ना रहें, तनाव में ना रहें, मेहनत करें। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल हमेशा आपके साथ है। हमारा प्रयास रहेगा हम आपसे डेली बातचीत करें, आपका मार्गदर्शन करें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। चैनल को समृद्ध बनाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।